हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम स्वाति शर्मा। मैं जी&आर मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर से। आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की 7th यूनिट, जिसका नाम है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना किसे कहते हैं? पहले इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे सामाजिक संरचना का अर्थ। किसी वस्तु या समाज के विभिन्न अंगों के बीच पाई जाने वाली सुव्यवस्था का बोध होता है। सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित जाल है जिससे समाज का निर्माण होता है और सामाजिक संरचना का मूल आधार है। कुछ डेफिनेशन एक रैडक्लिफ के ब्राउन के अनुसार है, जो इस प्रकार से दी गई है। संरचना की परिभाषा इकाइयों को पारस्परिक संबंधों के पुंज के रूप में की जाती है। इसकी विशेषता है, फर्स्ट है अमूर्त अवधारणा है, समाज के बाहरी ढांचों का बोध होता है, स्थिर धारणा है, प्रत्येक समाज की संरचना में विभिन्नता पाई जाती है, सामाजिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है, अनेक उप संरचनाएं हैं, विभिन्न अंगों का योग होता है। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। व्यक्तियों द्वारा निर्मित होता है, क्रमबद्धता पाई जाती है। क्रमबद्धता का मतलब होता है सीक्वेंस, कहीं ना कहीं जो हमारी संरचना है वो एक के साथ दूसरी जुड़ी होती है। मूर्त वास्तविकता पाई जाती है, गतिशील निरंतरता पाई जाती है, परिवर्तनशीलता पाई जाती है। संस्थान द्वारा स्थापित किए जाते हैं, स्थानीय पक्ष है, समय सापेक्ष अवधारणा होती है। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना के 3 प्रमुख विभाग या खंड हैं, जो इस प्रकार है: सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक संरचना की प्रमुख समस्याएं। पहली है प्रतिमान स्थायित्व और तनाव प्रबंध, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण। स्थिति का अर्थ क्या है या स्थिति किसे कहते हैं? समाज में व्यक्ति का उसके समूह में जो स्थान होता है, जो स्टेटस होता है, जो लोगों की नज़रों में उसका समूह स्थान है, उसे व्यक्ति की स्थिति कहते हैं। लेपियर के अनुसार सामाजिक स्थिति साधारणतः व्यक्ति की समाज में स्थिति से समझी जाती है। अब स्थिति के कुछ प्रकार या स्वरूप हैं जो इस रूप में है। फर्स्ट है अधिरोपित स्थिति, उपार्जित स्थिति और कल्पित। कल्पित के अंदर 2 है, जो है सामान्य स्थिति और विशिष्ट स्थिति। आगे हम पढ़ेंगे कार्य अथवा भूमिका का अर्थ। व्यक्ति से उसकी स्थिति के अनुसार जिस कार्य की आशा की जाती है वह उसकी भूमिका है। कार्य व स्थिति का संबंध, अनुश्रुति पाई जाती है। स्थिति कार्यों की प्रेरक है। स्थिति द्वारा कार्यों का निर्धारण किया जाता है, कार्यों द्वारा स्थिति का निर्धारण किया जाता है, कार्यों द्वारा श्रेणी का निर्धारण किया जाता है। सामाजिक प्रतिमान का अर्थ क्या है? सामाजिक प्रतिमान व्यवहार के वे नियम हैं जो समाज द्वारा स्वीकृति के कारण संस्थागत हो जाते हैं तथा स्वीकृत व्यवहार के नियम प्रतिमान कहलाते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। स्थायी प्रकृति पाई जाती है, सामाजिक अनुमोदन पाया जाता है, संस्कृति के प्रतिनिधि है, कल्याणकारी प्रकृति पाई जाती है, लिखित व अलिखित स्वरूप है, कर्तव्य की भावना की जाती है, रूढ़िवादी प्रकृति पाई जाती है, दोहरी प्रकृति पाई जाती है। आगे इसके प्रकार है। लॉर्ड व्हील स्टडी के अनुसार जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कानून। जनरीति किसे कहते हैं? जन प्लस रीति, इसका अर्थ हुआ, जन का अर्थ हुआ जनता और रीति का अर्थ हुआ किसी कार्य को करने का तरीका या ढंग। तो अब आप पढ़ेंगे जन रीति का अर्थ। जनता में विभिन्न कार्य करने के लिए जन रीति को लोक रीति भी कहते हैं, या जनता को कार्य करने के तरीके को जन रीति कहते हैं या लोक रीति कहते हैं। जन रूढ़ी का अर्थ, जन रूढ़ी वह जन रीति है जिसके साथ लोक कल्याण की भावना जुड़ी होती है। इन्हें हम सामूहिक कल्याण की भावना से
ओतप्रोत कार्य कराने की समाज द्वारा स्वीकृत विधियां भी कह सकते हैं। इसके कुछ प्रकार हैं, ये 2 प्रकार की हैं जनरूढ़ियाँ, आदेशात्मक या सकारात्मक जनरूढ़ियाँ, निषेधात्मक अथवा नकारात्मक जनरूढ़ियाँ। प्रतिबंध के प्रकार निरोधात्मक और दूसरा है विचलन पर रोक लगाने वाले प्रतिबंध। विचलन किसी भी चीज़ के लिए विचलित या विचलन हो जाना, जैसे शारीरिक प्रतिबंध, मनोवैज्ञानिक प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध। 4th है सामाजिक प्रतिबंध, ये आएंगे हमारे विचलन पर रोक लगाने वाले प्रतिबंध। सामाजिक मूल्य का अर्थ बताइए। जब किसी समाज के स्त्री पुरुष अपने ही तरह के लोगों के साथ मिलते हैं, काम करते हैं या बात करते हैं, तब मूल्य ही उनके क्रमबद्ध सामाजिक संसर्ग को संभव बनाते हैं। इसे हम कहते हैं सामाजिक मूल्य। इलियट तथा मेरिल के अनुसार इन्होंने कुछ प्रकार बताए हैं सामाजिक मूल्य के, जो इस रूप से दिए गए हैं। इलियट तथा मेरिल ने पहला कहा है देशभक्ति, मानवीय स्नेह और आर्थिक सबलता होनी जरूरी है। C.M. केस के अनुसार है, जिन्होंने 4 भागों में से डिवाइड किया है। पहला है जैविक या सावयव मूल्य, दूसरा सांस्कृतिक मूल्य, तीसरा सामाजिक मूल्य और चौथा है विशिष्ट मूल्य। आगे हम पढ़ेंगे प्रदत्त तथा अर्जित स्थिति में अंतर। प्रदत्त स्थिति समाज की परंपराओं द्वारा प्राप्त होती है, जबकि अर्जित स्थिति व्यक्ति के प्रयास द्वारा प्राप्त होती है। तो आपको देखो पढ़ने से पता चल रहा है कि प्रदत्त स्थिति समाज की प्रकृतियों को या हमें पुरानी चीज़ों से प्राप्त होती है, जबकि अर्जित जो है वो हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी हमें प्राप्त होगी। दूसरी, प्रदत्त स्थिति व्यक्ति को स्वतः प्राप्त हो जाती है, किंतु अर्जित स्थिति के लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है। अगर हम कहें जैसे प्रदत्त स्थिति में हमें जाति, धर्म, लिंग, ये क्या है, ये हमें ऑटोमेटिक प्रदत्त स्थिति के द्वारा प्राप्त हो जाती है, जबकि अगर हम कहें हमारी शिक्षा, ये हमें प्रयास कर प्राप्त करनी पड़ती है, अर्जित करनी पड़ती है। प्रदत्त स्थिति आयु, लिंग या जाति के आधार पर निर्धारित होती है, जबकि अर्जित स्थिति का आधार शिक्षा व संपत्ति के द्वारा होता है। प्रदत्त स्थिति परंपराओं पर आधारित होने के कारण अनिश्चित होती है, लेकिन अर्जित स्थिति पूर्ण रूप से निश्चित होती है। अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पता है कि हम कहीं ना कहीं शिक्षा को ग्रहण करते जाएंगे और हम एक दिन अपनी स्थिति को चेंज कर लेंगे। प्रदत्त स्थिति के बदले पर व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि अर्जित स्थिति के गिरने से व्यक्ति का समाज में अपमान हो जाता है। इसको हम कहेंगे कि अगर हमारे पास प्रदत्त स्थिति अर्ज नहीं है तो हम कहीं ना कहीं अपनी जो चीज़ें हैं सामाजिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम शिक्षा नहीं ग्रहण करें, हम पैसा नहीं कमाएं, हम अपने शौक को पूरा न करें, तो हम धीरे धीरे समाज की नज़रों में नीचे गिरते जाएंगे। अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट। आज के लिए यहीं ख़त्म होती है वीडियो।